नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। टीके का कितना असर होता है, ये सवाल लगातार लोग पूछते रहते हैं और टीके में अगर भरोसा चाहिए तो जरूरी है कि हम इस पर जितना भी डेटा हमारे पास जमा होता है, सरकार के पास जमा होता है, उसे लगातार लोगों के साथ साझा करते रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है और बहुत कम डेटा टीके के असर पर हमारे पास इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि एक आईसीएमआर की स्टडी हालांकि इस बीच आई है जो कि ये दिखा रही है कि कोरोना से बचने में और बचाने में वैक्सीन कारगर है। दरअसल ये देखा गया है कि अगर टीका आप लगवाते हैं तो आपको अस्पताल में दाखिले की स्थिति कम पैदा होगी और अगर आपने टीका लगवाया हुआ है तो मौत की गुंजाइश भी कम हो जाती है और ये हम सभी जानते हैं, लगातार कहा जा रहा है। दूसरी लहर में जो डेटा आया उसके दौरान देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि आपने टीका लगवाया उसके बावजूद आप संक्रमित हो गए हैं और इस पर ये स्टडी की गई। वैक्सीन के बाद भी संक्रमित होने वालों पर ये स्टडी थी और 17 राज्यों में कुल 677 लोगों में ये स्टडी की गई, जिसमें जब इस पूरे आंकड़ों को नापा गया तो देखा गया कि 71% लोग जो हैं वो सिम्टोमैटिक थे, उनमें लक्षण देखे गए। करीब 30% से कुछ कम यानी कि 29% थे जो कि एसिम्टोमैटिक थे और इस सब के बीच में जो मौत का आंकड़ा सामने आया वो बेहद कम था, यानी कि 0.4%। सिर्फ 3 लोगों की 677 लोगों में से मौत हुई थी जिनको टीका लगा हुआ था। इनके क्या मायने हो जाते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लैंसलिन पिंटो जुड़ गए हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और एपिडेमोलॉजिस्ट भी हैं हिंदुजा अस्पताल से। शुक्रिया। और डॉक्टर अरविंद कुमार भी जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल से। और डॉक्टर लैंसलॉट, शुरुआत आपसे करते हैं। जो आंकड़े हैं बहुत कम हैं हमारे पास इस वक्त। अगर हम अपने देश की जनता देखें उसके हिसाब से 677 कोई बहुत बड़ा सैंपल सेट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो टीके को लेकर इससे स्पष्ट होती हैं वो बताएं। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। जो हम आंकड़े यहाँ पर देख रहे हैं, भले ही यहाँ के नंबर्स कम हो, लेकिन ये आंकड़े वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो दुनिया भर में देखा गया है कि जब इंसान को टीका मिलता है तो भले ही उनको इन्फेक्शन होता है, उसके बाद इन्फेक्शन की भी संभावना कम हो जाती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो हॉस्पिटलाइज होने के या मौत के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये हम डेटा यूके में भी देख रहे हैं। यूके में भी अभी फिलहाल इवन एज वी स्पीक राइट नाउ कोरोना के केसेस काफी हाई है, लेकिन वैक्सीनेशन रेट्स बहुत हाई होने की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स बहुत बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा आंकड़ा है इन कंपैरिजन टू द सेम एक साल पहले। तो जब पहला वेव हुआ था, सेम नंबर ऑफ केसेस के लिए जितने हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे पिछले साल यूके में, उसके कंपैरिजन में जो हॉस्पिटलाइजेशन ये साल हो रहे हैं वो बहुत कम है और ये सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है। तो हम जानते हैं कि तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमको 2 वैक्सीन के टीके मिल चुके हैं फिर भी हमको इन्फेक्शन हुआ, ये क्यों होना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि हम जानते हैं कि अप टू 30% लोगों में ये हो सकता है कि भले ही आपको 2 डोजेस मिल चुके हैं, आप इन्फेक्ट हो सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल जाना गया है दुनिया भर में कि अगर वो इन्फेक्शन आपको होता है 2 टीकों के बाद तो हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बहुत कम है और मरने के चांसेस नहीं के बराबर है। सो आई थिंक दैट इज वेरी रीअश्योरिंग डेटा। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद, कहीं ना कहीं जब डेटा की बात करते हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि वैक्सीन का असर न सिर्फ मौत और हॉस्पिटलाइजेशन, बल्कि मैं तो चाहती हूं कि क्या इसका लॉन्ग कोविड पर भी असर होता है, इस तरह का भी डेटा आए तो हम अच्छी तरह से बात कर पाएंगे कि वैक्सीन कितनी असरदार है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 0.4% लोगों में मौत देखी गई, यानी कि 677 में से 3 लोगों की मौत, तो क्या ये आंकड़ा ठीक है? और इस तरह के आंकड़े वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि कई लोगों का है कि ये पैनेसिया, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, तो क्या ये ऐसे केसेस रह सकते हैं जहां पे स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी? अंजलि जी, पहले तो आपको और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट्स आए थे, कोविशील्ड के भी और कोवैक्सीन के भी, तो ये कहा गया था कि जिस ग्रुप को वैक्सीनेट कर दिया गया था उनमें
एक्सपोजर होने पर एक तो हुआ इन्फेक्शन बहुत कम, और जिन लोगों को हुआ उनमें से ज्यादातर को माइल्ड डिजीज थी। और जो ट्रायल के दौरान जो पेशेंट थे, जो लोग थे, वॉलंटियर्स थे, उसमें से ट्रायल में किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की, आईसीयू की जरूरत नहीं हुई थी और डेथ रेट 0 था। तो हम लोगों ने ट्रायल के बाद, हम सब डॉक्टर्स ने बड़े कॉन्फिडेंटली टीवी पे कहा था कि वैक्सीन लगवाने से आपका डेथ का चांस करीब करीब 0 है, हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू का भी चांस करीब करीब 0 है, होगी भी तो एट द मोस्ट माइल्ड डिजीज होगी। लेकिन जब हमारी सेकेंड वेव आई और बहुत भारी संख्या में लोग संक्रमित हुए और उसमें कुछ एक डेल्टा वेरिएंट भी बीच में आया, तो कुछ लोग, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, बाकी लोग जिनको वैक्सीन लगी थी, उनमें से कुछ लोग भर्ती भी हुए और डेथ्स भी हुई, जिससे काफी दुष्प्रचार ये किया गया कि जब वैक्सीन के बाद भी डेथ हो रही है तो वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है। आई थिंक ये जो आईसीएमआर का डेटा है, यह चाहे नंबर्स कम हो बट ट्रेंड सेम है। बहुत क्लियर मैसेज मैं देना चाहूंगा कि बड़ा क्लियर है कि वैक्सीन लगवाने से एक तो आपको कोरोना होने का चांस कम है, नंबर 1, वेरी क्लियर मैसेज। नंबर 2, आपको सीरियस डिजीज होने का चांस बहुत ही कम है, और नंबर 3, आपकी डेथ होने का चांस करीब करीब ना के बराबर है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो इसलिए किसी को भी अब इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन से क्या फायदा है। हाँ, ये ना समझे आप कि ये वैक्सीन लगाने का मतलब पैनेशिया हो गया और इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वैक्सीन के बावजूद भी कोरोना संयम, यानी कि हमेशा मास्क लगाना, दूरी रखना, बंद जगहों पे लोगों का इकट्ठा ना होना, जो कि बहुत ही अहम बिंदु है, और हैंड सैनिटाइजेशन, ये चारों चीजें हमें करते रहना है। वैक्सीन प्लस कोरोना संयम, ये 2 चीजें मिलके हमें कोरोना से जरूर मुक्ति दिलाएंगे। डॉक्टर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मैं 1.5 मिनट ही आप दोनों को दे पाऊंगी, बट डॉक्टर अरविंद, 2 डोज का दिया जाना ये कितना जरूरी हो जाता है इस आंकड़े को देखकर? देखिए, 2 डोज का दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो हमारी वैक्सीन हो या दूसरी वैक्सीन हो, सब में ये दिखाया गया है कि जो पहला डोज होता है उससे हमारा एंटीबॉडी रिस्पांस शुरू हो जाता है। लेकिन सारे स्टडीज में यह दिखाया है कि जब सेकेंड डोज लगती है वेरिंग पीरियड्स के बाद, तो उसके बाद वो एक्सेजरेटेड और बढ़िया रिस्पांस होता है और हमारे जो एंटीबॉडी लेवल्स है वो हायर होते हैं। कुल मिला के दोनों टीके लगवाना अत्यंत आवश्यक है। अंजलि, डॉक्टर पिंटो, आप क्या कहेंगे 2 डोज के बारे में, क्योंकि अभी जिस तरह से स्पीड है वैक्सीनेशन की, ज्यादा फोकस सिंगल डोज पर लग रहा है। तो यूके से जो डेटा आया है वो सजेस्ट करता है कि 1 डोज भी भले ही आपको इन्फेक्शन से इतना प्रोटेक्ट नहीं करता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु से डेफिनेटली सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन देता है। तो यूके का डेटा सजेस्ट करता है कि 1 डोज अराउंड 33% एफिकेसी देता है, प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से। लेकिन इवन जो लोगों को सिर्फ 1 डोज मिला था, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु के चांसेस काफी कम थे, जिसकी वजह से हमको थोड़ा रीअश्योरेंस है कि भले ही आपके 2 डोजेस के बीच का अंतर 2-3 महीने का हो, फिर भी आपको काफी प्रोटेक्शन मिलता है सीवियर डिजीजेस से। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो 2-3 महीनों में आप कोई चांस नहीं ले। इनफैक्ट जैसे माय पैनलिस्ट ने कहा है कि 2 डोजेस के बावजूद मास्किंग, हैंड सैनिटाइजिंग, डिस्टेंसिंग, क्राउड्स को अवॉइड करना बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, ये बात सही है कि वैक्सीन की डोज आपको मिल रही है तो जरूर जाके ले, क्योंकि अब डेटा आपको दिखाने लगा है, आईसीएमआर का डेटा आया है जो कि कह रहा है कि मौत का आंकड़ा कितना कम हो जाता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया।
नमस्कार गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ गई हैं डॉक्टर निधि झा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं नोवा साउथ एंड दिल्ली से। शुक्रिया डॉक्टर झा हमसे बात करने के लिए। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो कोविड टीके के असर के बारे में है। डॉक्टर, कोविड टीका कितना असरदार है बीमारी को रोकने में, और क्या सारे टीके जो इस वक्त मौजूद हैं वो सब असरदार हैं? देखिए, असर जो हम कहते हैं वो 60 to 70% तक होता है, 80% तक भी जा सकता है। कोई भी टीका अगर मार्केट में आया हुआ है तो वो बहुत सारे रिसर्च के बाद आता है। तो जो भी टीका मार्केट में आया हुआ है वो बहुत सारे रिसर्च और शोध के बाद आया हुआ है। तो जो टीका है वो सारा इफेक्टिव है और आप कोई भी टीका लगवा सकते हैं। इस डाउट में ना रहे कि ये कोई स्पेसिफिक टीका है तो वो कम इफेक्ट करेगा, कोई स्पेसिफिक टीका है तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक आधे टीके हैं जो जिनकी सेफ्टी थोड़ी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, बट अदरवाइज सारे टीके, सारे अवेलेबल टीके जो गवर्नमेंट हमें अवेलेबल करा रही है, जो प्राइवेट अस्पतालों में अवेलेबल है, बहुत सारे टीके जो हैं वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं और आपको कोविड से सुरक्षित रखते हैं। अगला जी बताइए। जी डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि वही जो पीछे भी हमने सुना कि हो रहा है और पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोविड हो रहा है। ये जेन्युइन है, कोविड हो रहा है, बट हॉस्पिटल एडमिशन और सिवियरिटी जो है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों से बहुत कम है। जाएं, टीका लगवाएं। आपको अगर मिल रहा है अपना स्लॉट बुक करें, जरूर जाएं और टीका लगवाएं। बहुत आसान है ये। आप कोविन पोर्टल के जरिए या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप इसे बुक कर सकते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से भी आपको पता चल जाता है कहाँ पर टीके इस वक्त मौजूद हैं। एक छोटी सी गूगल सर्च से भी आपको पता चल जाता है आपके आसपास कहाँ टीके लग रहे हैं। आप अपना टीका आसानी से उसे बुक कर सकते हैं और वहां जाकर उसे लगवा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।